गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेलो अल्केन्स चैप्टर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो हेलो अल्केन्स में अभी तक हमने क्या पढ़ा है, जो डिस्कस किया है उसके बारे में बता रही हूँ ऊपर। कि सबसे पहले हमने देखा हेलो अल्केन्स और हेलो एल्डिस होते क्या हैं और कौन कौन सी टाइप होती है, यानी उनका क्लासिफिकेशन। बेटा कुछ बच्चे मेरे से बोल रहे हैं कि मैडम आप ऑर्गेनिक के नोट्स देंगे क्या। देखो बेटा, इतना टाइम मेरे पास घर पर नहीं रहता कि मैं आप लोगों के लिए नोट्स भी तैयार कर सकूं। अभी फ़िलहाल तो है नहीं, बाद में हो सकता है बाद में समय मिले तो मैं कर भी दूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल आपको क्या करना है कि अपनी जो फेयर नोटबुक है उसमें मैंने स्पेशली इसीलिए आप लोगों के लिए बोर्ड का इस्तेमाल किया है। बोर्ड पर जितना भी वर्क मैं लिखती हूँ, बोर्ड पर जो भी वर्क मैं करती हूँ, वो सभी आपको अपनी फेयर नोटबुक में राइट करना है। इसके अलावा आपको पर्टिकुलर जो जैसे क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया था, तो जो भी क्लासीफाई हमने कैटेगरीज की थी उन सभी के एटलीस्ट 2 और 3 एग्जाम्पल्स आप उनके साथ में ही मेंशन करेंगे। ये वर्क एक तरीके से आपको करना है, यानी ये आपका नोट्स हो गया एक तरीके से। और जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं वो हाइलाइटर से अपनी प्रदीप की बुक में आपको हाईलाइट करते हुए पढ़ते हुए जानी है। बेटा ऑर्गेनिक में बहुत ज़रूरी है कि आप डेली का डेली पढ़ें। बाकी की केमिस्ट्री में आपने अगर कुछ नहीं पढ़ा और 2 दिन बाद पढ़ा, 3 दिन बाद पढ़ा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप जिस दिन पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ऑर्गेनिक में एक तरीके से मैथ जैसा है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको रिएक्शंस याद होंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में रिएक्शंस आने वाली हैं ऑर्गेनिक में और उनका कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं सिर्फ आपको वो रिएक्शन समझा सकती हूँ, हर रिएक्शन की हम मैकेनिज्म भी नहीं समझा सकते। तो ऑर्गेनिक में सभी बच्चे ये इंश्योर करें कि डेली का वर्क आपको डेली लिखना भी है अपनी फेयर नोटबुक में और उसको याद भी करना है। मेरी कोशिश रहेगी कि ऑर्गेनिक पार्ट में मैं आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट ले सकूं। मैं फर्स्ट डे आपका टेस्ट लूँगी तो नेक्स्ट डे आपको आंसर की मिलेगी। कई बच्चे टेस्ट को सोल्व भी नहीं करते कि आंसर की मिल जाएगी तो उसमें से देख के कर लेंगे। ऐसा नहीं करना बेटा। अपना जो टेस्ट है उसको आप पहले दिन जब मिलता है तो उसको पूरा दिन आप सोल्व करने की कोशिश करें और नेक्स्ट डे जब आंसर्स की मिलती है तो उससे आपको अपनी आंसर्स मैच करनी है। ठीक है, ये सभी बेसिक सी बातें थी जो सभी स्टूडेंट्स के लिए जो है वो मैं कहना चाह रही हूँ। और अब आपके खुद की डिपेंड करता है कि आप कैसा करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है बेटा, मेरा काम था समझाना, तो मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम हेलो अल्केन्स पढ़ रहे थे, तो अभी तक हमने क्लासिफिकेशन कर लिया है और नोमेनक्लेचर कर लिया है। ठीक है, अब देखिए हेलो अल्केन्स को हमने 2 पार्ट्स में पढ़ना है। ये चैप्टर 1 यूनिट हेलो अल्केन्स अलग से और फिर हेलो एल्डिस। तो हम फर्स्ट पार्ट हेलो अल्केन्स है उसके आज प्रिपरेशन मेथड डिस्कस करेंगे। वैसे तो इसमें 2-3 क्लास हो जाएंगी हमारी, लेकिन जो हेलो अल्केन्स है उनका प्रिपरेशन का टोटल जो मेथड्स है, यानी कौन कौन से केमिकल सब्सटेंस हैं, कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जिनसे आप हेलो अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, उसका एक फ्लो चार्ट मैंने आपको आज आपके सामने जो है वो डिस्कस करना है। ये फ्लो चार्ट अभी आज आपको हो सकता है 10% या 20% ही समझ में आए, लेकिन जब एक एक मेथड के बारे में हम डिस्कस करेंगे और एक एक मेथड की रिएक्शंस करेंगे, उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि कौन कौन से मेथड थे, कौन कौन से केमिकल सब्सटेंस थे जिनसे हम हेलो अल्केन्स को प्राप्त कर सके। यानी उसका एक आप चाहेंगे कि हमारे दिमाग में एक समरी हो, उसकी एक ब्रीफ जो है फ्लो चार्ट उसका हमारे माइंड में होना चाहिए, और तब आप शायद वो नहीं बना पाएंगे। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों के लिए ये फ्लो चार्ट की फॉर्म में सभी प्रिपरेशन मेथड को जो है वो समराइज़ किया है। तो आपको ये टिप्स पर याद होना चाहिए, समझना तो है ही, लेकिन सभी बच्चों को ये टोटल मेथड हम किस किस से प्रिपेयर करेंगे ये आपको टिप्स पे याद होना चाहिए और रेगुलरली डे टू डे आप अपना होमवर्क करेंगे। तो हम ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, आपका मैं टॉपिक पर ही चलती हूँ। आप समझ गए होंगे विस्तार में मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हेलो अल्केन्स जो हैं उनको हम 4 कंपाउंड से प्रिपेयर कर सकते हैं। हेलो अल्केन्स फ्रॉम किससे प्रिपेयर करेंगे, हेलो अल्केन्स को हम किससे प्रिपेयर करेंगे। 4 कंपाउंड्स हैं, एल्कोहल्स, हाइड्रोकार्बन्स और हैलोजन एक्सचेंज करके, हैलोजन का एक्सचेंज करके। और नेक्स्ट हमारा है सिल्वर साल्ट। फैटी एसिड्स जो होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, उनमें जो R ग्रुप हमारा होता है उसमें कार्बन की संख्या ज़्यादा होती है। जैसे सोप थी हमारी,
लॉन्गर चेन फैटी एसिड। उसी तरीके से फैटी एसिड्स होते हैं उनके सिल्वर साल्ट, सोप क्या थी, सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, तो ये सिल्वर साल्ट रहेंगे फैटी एसिड्स की। फिर से रिपीट करती हूँ, एल्कोहल, हाइड्रोकार्बन्स, हैलोजन एक्सचेंज और सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। यानी जैसे ही हेलो अल्केन्स का प्रिपरेशन मेथड आए कि आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए कि हम तो 4 कंपाउंड से उनको सिंथेसाइज कर सकते हैं, उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए अब अल्कोहल से हम प्रिपेयर करेंगे, तो ऐसा क्या तरीका है, ऐसा क्या प्रोसीजर है कि अल्कोहल्स का हम इस्तेमाल करके हेलो अल्केन्स बनाएं। हेलो अल्केन्स को जनरली हम कॉमन नेम में क्या कहते हैं, अल्काइल हैलाइड्स। कॉमन नेम में हम इनको क्या कहते हैं, अल्काइल हैलाइड्स। और जनरल फॉर्मूला क्या होता है इनका, RH। जनरल फॉर्मूला क्या होगा इनका, RH। ठीक है, अब देखिए अल्कोहल्स है तो अल्कोहल का सीधा सा मतलब है, अल्कोहल्स का हम क्या कहते हैं, ROH। सभी बच्चों को पता होगा, जो हाइड्रोकार्बन्स थे उसमें H को अगर हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया तो वो क्या बन जाता है, ROH, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होता है। ये अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, अल्कोहल से हम कैसे यूज करें हम अल्कोहल्स को, तो इसको हम 3 तरीके से यूज कर सकते हैं, A पार्ट, B पार्ट और C पार्ट। यानी अल्कोहल्स का हमें 3 तरीके से यूज करना है। वो 3 मेथड्स हमारे कौन से रहेंगे, अल्कोहल को हम रिएक्ट करवाएंगे या इस पर हम एक्शन करेंगे या इसको ट्रीट करेंगे, किसके साथ, हैलोजन एसिड्स के साथ। इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे इसको हैलोजन एसिड्स के साथ। हैलोजन एसिड क्या होते हैं बेटा, हैलोजन मीन्स X और एसिड्स है इसलिए H होना चाहिए, यानी X और ये है H, हैलोजन एसिड। एक बार मैं रफली लिखती हूँ, जैसे हमने कहा HCl, तो ये क्या है, हैलोजन एसिड है। क्या है ये, हैलोजन एसिड, यानी हैलोजन का एसिड है कि इस हैलोजन के एसिड में H पॉजिटिव को डोनेट करने की टेंडेंसी है। आप सभी जानते हैं कोई भी हैलोजन हो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, इसकी वजह से ये H पॉजिटिव यहाँ से इजीली रिलीज हो सकता है। तो हमें किससे प्रिपेयर करना है, अल्कोहल को किससे रिएक्ट करवाएं हम, हैलोजन एसिड से रिएक्ट करवाएंगे, HX। ठीक है, ये जो हमारी रिएक्शन रहेगी इसमें हम क्लोरो भी बना सकते हैं, ब्रोमो भी बना सकते हैं और आयोडो भी बना सकते हैं। यानी जो अल्काइल हैलाइड है हमारा वो क्लोरो भी टाइप का हो सकता है, ब्रोमो भी हो सकता है और आयोडो टाइप का भी होता है। 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले देखो, ये जो हैलोजन एसिड से जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पर इस रिएक्शन के दौरान, इस प्रोसीजर के दौरान एक कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है। अब बेटा अपनी 11th की ऑर्गेनिक की बुक उठाना, 2nd वॉल्यूम था, उसमें हमारे 2 चैप्टर्स थे। तो फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था, उसमें मैंने आप लोगों को समझाया था कि रिएक्शन के दौरान रिएक्शन हमारी डायरेक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होती, बल्कि उसके लिए बीच में कुछ इंटरमीडिएट्स बनते हैं। तो उन्हीं में से एक इंटरमीडिएट था हमारा कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन का मतलब है कार्बन, और कार्बन पे कैसा चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिवली चार्ज। और कार्बन हमारा कौन से स्टेट में होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के अंदर, और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कार्बन पॉजिटिव चार्ज है उसको हम बोलेंगे कार्बोकैटायन। तो ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनते हैं इस रिएक्शन के दौरान। अब देखो कार्बोकैटायन जिस रिएक्शन के अंदर टर्सरी बनेगा वो रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा जल्दी होगी, स्टेबल होगी। अगर सेकेंडरी बन रहा है तो एज कम्पेयर टू दिस थोड़ा कम स्टेबल होगी, प्राइमरी बन रहा है तो सबसे कम स्टेबल होगी। जैसे कार्बोकैटायन का ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है कि सबसे ज़्यादा टर्सरी कार्बोकैटायन स्टेबल थे, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो ऑर्गेनिक का 11th का चैप्टर उठाएंगे, कार्बोकैटायन का रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी ऑर्डर देखेंगे और क्यों टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, या ये ऑर्डर जो इनका रिएक्टिविटी का या स्टेबिलिटी का है वो भी आप एक बार पढ़ेंगे। फिर भी अगर आपकी क्वेरी है तो आप मुझे पर्सनल नंबर पर मैसेज करेंगे। अभी मैं इनको समझा सकती थी लेकिन बोर्ड पर इतनी जगह नहीं रहती बेटा, और फिर एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, मुझे सेंड करने में प्रॉब्लम आती है क्योंकि इस एरिया में नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैं आप पर छोड़ रही हूँ, ये आपको 11th की ऑर्गेनिक की बुक से देखना है कि क्यों टर्सरी कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल था, देन सेकेंडरी और देन प्राइमरी, और ये मैंने आपको 11th में अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। ठीक है, तो ये तो था कि इस रिएक्शन के दौरान हमारा इंटरमीडिएट कौन बनेगा, कार्बोकैटायन।
दूसरा, ये जो रिएक्शन की टाइप होगी, जैसे मैंने आपको रिएक्शंस की टाइप बताई थी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, पॉलीमेरिक रिएक्शंस, है ना। तो इस तरीके की अलग अलग टाइप की रिएक्शंस होती हैं। तो ये कौन सी रिएक्शंस होगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी इस रिएक्शन का जो टाइप रहेगा वो कौन सा रहेगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस रिएक्शन के दौरान एक न्यूक्लियोफाइल किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा, और रिप्लेस कौन करेगा? जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो वीकर न्यूक्लियोफाइल को ही रिप्लेस करेगा। जैसे मेटल्स में हम करते हैं कि मोर रिएक्टिव मेटल रिप्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, तो यहाँ पर भी मोर जो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है वो रिप्लेस करेगा वीकर न्यूक्लियोफाइल को। तो मैंने इसको SN लिखा है, इसका मतलब है N न्यूक्लियोफिलिक, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, लेकिन जब हम इसको लिखते हैं तो इसका लिखने का स्टाइल हमारा रहेगा SN, और बोलेंगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी टाइप है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रहेगी। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट्स के थ्रू फॉर्मेशन के दौरान ये बनती है। अब देखो, हैलोजन एसिड्स हमारे HI, HBr, HCl और HF भी होता है, लेकिन हम HF को नहीं कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का साइज क्या होता है? सबसे छोटा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है उसकी? सबसे ज़्यादा। तो उसका जो नेगेटिव चार्ज है वो छोटे साइज के एटम पर डिस्पर्स होता है, तो वो सबसे कम रिएक्टिव होता है। हम ये कहेंगे सबसे कम रिएक्टिव है, इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। हम केवल क्या यूज़ करेंगे? 3 हैलोजन एसिड्स, हैलोजन, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड। अब अगर इनके यहाँ पर ये जो आयोडाइड पार्ट है, यानी आई पे नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव, ये लिविंग ग्रुप का काम करता है। इसका काम करता है लिविंग ग्रुप का। तो आयोडाइड इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। आयोडाइड जो है वो क्या है? बेटर लिविंग ग्रुप। लिविंग का मतलब छोड़ते, जिसकी छोड़कर जाने की टेंडेंसी जितनी ज़्यादा है, तो आयोडाइड बेटर लिविंग ग्रुप है, इसलिए सबसे ईजली ये फॉर्मेशन बनाएगा, सबसे ईजली ये फॉर्मेशन बनाएगा। कल हम इसको डिस्कस करेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज मैं सिर्फ आपको समराइज करके समझाने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद एल्कोहल्स का यूज करेंगे हम फॉस्फोरस के हैलाइड्स के साथ। फॉस्फोरस के हैलाइड्स का मतलब फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ऐसे PCl3 की जगह PBr3, PBr5, PI3, PI5 भी हो सकता है। क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो कोई सा भी टाइप हो, ठीक है। तो फॉस्फोरस का ट्राइक्लोराइड और फॉस्फोरस का पेंटाक्लोराइड, इसका एक्शन हम अल्कोहल से करवाएंगे, तो ये OH ग्रुप क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगा, यानी क्लोरो टाइप का आपका अल्काइल हैलाइड यहाँ से तैयार कर सकते हैं। उसके बाद अल्कोहल्स की रिएक्शन हम करवा सकते हैं थायोनाइल क्लोराइड। देखो बेटा, ऑर्गेनिक में सल्फर के लिए थायो वर्ड यूज़ करते हैं। ये जो थायो वर्ड है ये किसके लिए यूज़ करते हैं? सल्फर के लिए, तो इसको बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड। इस पर भी मैं थोड़ा सा मार्क इंडिकेशन दे देती हूँ। ये हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अल्कोहल्स का इस्तेमाल करके आप तीनों तरीके से बना सकते हैं, लेकिन इस मेथड से हम सबसे अच्छे से और इजीली और बेस्ट मेथड माना जाता है अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करने का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेंगे उसमें साइड प्रोडक्ट SO2 गैस बनेगी और HCl गैस बनेगी। SO2 और HCl गैस बनेगी, दोनों ही कौन से स्टेट में होती हैं? गैस स्टेट में होती हैं। और आपको पता होगा गैस इजीली एस्केप आउट हो जाती है। तो अगर हमारा कोई साइड प्रोडक्ट बनता है और वो गैस स्टेट में बनता है तो वो इजीली एस्केप आउट हो जाएगा। उसको सेपरेट करने का हमें अलग से कोई मेथड अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, तो इसलिए इसको यहाँ पर बेस्ट मेथड माना जाता है। फिर से देखिए, अल्कोहल्स का इस्तेमाल हम 3 तरीके से कर सकते हैं, हैलोजन एसिड्स के साथ, फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ और थायोनाइल क्लोराइड के साथ। चलिए सेकंड पार्ट पे आते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। आपको पता है हाइड्रोकार्बन्स 3 तरह के होते हैं, अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस, ठीक है। तो ये हमने दोनों एक साथ रखे हैं और अल्केन्स को अलग रखा है, यानी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हाइड्रोकार्बन्स को, A एंड D। ये मैंने इसलिए किया है, इन दोनों को इसलिए साथ रखा है क्योंकि ये सैचुरेटेड है और ये अनसैचुरेटेड, यानी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जहाँ पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो और जहाँ पर सिग्मा बॉन्ड हो। तो हमने जो हमारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड है अल्कीन्स और अल्काइंस, उनका एक साथ यूज करना है। दोनों में से किसी को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका भी हम 3 तरीके से इस्तेमाल करेंगे। देखो, मैंने आपको 11th में समझाया था कि जहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है,
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, वहाँ पर हम केवल एडिशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं वहाँ पर? एडिशन, यानी ये पाई बॉन्ड टूट जाए और जो स्पीसीज हम ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ पर ऐड कर दें। तो ये कौन सी टाइप रहेगी? इस एल्कीन और एल्काइन का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो ये कौन सी टाइप हो जाएगी? एडिशन। वो एडिशन हम क्या कर रहे हैं? HX भी एडिशन कर सकते हैं और X2 भी एडिशन कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? देखो HX ऐड करेंगे तो यहाँ पर X ऐड होगा अल्कीन के अंदर, यानी एक सिंगल मोनोक्लोराइड देगा। ये X कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। तो ये तो हमारा देगा सिंगल यानी मोनोक्लोराइड। लेकिन जब हम X2 ऐड करेंगे तो ये देगा हमारा डाई हैलाइड, यानी अल्कीन्स और अल्काइंस पे आप दो तरीके का एडिशन करेंगे, आपको मोनोक्लोराइड मिलेगा यानी मोनोहैलाइड मिलेगा और दूसरा आपको डाई हैलाइड मिलेगा। दोनों ही एडिशन टाइप हैं। ये विसिनल डाई हैलाइड देता है। डाई हैलाइड्स में भी मैंने आपको बताया था दो तरह के हैं, एक जैम और एक विसिनल। विसिनल का मतलब जो X जुड़ेगा वो दोनों अलग अलग कार्बन पे रहेंगे, एडजेसेंट कार्बन पे रहेंगे। तो विसिनल टाइप का डाई हैलाइड यहाँ से हमें मिलेगा। HX का जब एडिशन करेंगे तो मोनोहैलाइड देगा और वो मोनोहैलाइड के लिए हमें दो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। हमें यहाँ पर दो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, मार्कोनिकोव रूल एंड एंटी मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव रूल, एंटी मार्कोनिकोव रूल, और इसी को ही बोल देते हैं परऑक्साइड इफेक्ट या खरास इफेक्ट। एंटी मार्कोनिकोव रूल, परऑक्साइड इफेक्ट या खरास इफेक्ट, ठीक है बेटा। दोनों रूल्स की स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए, दोनों रूल्स के एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट एक थ्योरेटिकल टाइप का कि व्हाट इज मार्कोनिकोव रूल, इलिस्ट्रेट विद एन एग्जाम्पल। व्हाट इज एंटी मार्कोनिकोव रूल या स्टेट एंटी मार्कोनिकोव रूल, इलिस्ट्रेट विद एन एग्जाम्पल। तो दोनों रूल्स आपको स्टेटमेंट भी याद करनी है, एग्जाम्पल्स भी आपको ध्यान करने हैं, इसलिए मैंने इस पॉइंट पर क्या लगा दिए हैं? स्टार, ठीक है। तो ये हमने अनसैचुरेटेड का इस्तेमाल किया था एडिशन करके। अब अनसैचुरेटेड में ही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से नेक्स्ट जो कार्बन होता है यानी अलाइड, बताया था मैंने आपको क्लासिफिकेशन में कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन को अगर हैलोजन अटैच है तो उसको अलाइल टाइप का हैलाइड्स बोलते हैं। तो यहाँ पर अलाइल हैलाइड हम फॉर्म कर सकते हैं और ये जो हैलोजिनेशन है ये सब्स्टिट्यूशन टाइप की रहेगी। ये हैलोजिनेशन, ये भी हैलोजिनेशन है लेकिन ये एडिशन टाइप की है, जबकि ये हैलोजिनेशन कैसी रहेगी? सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अनडिस्टर्ब्ड रहेगा, उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उसे नेक्स्ट कार्बन पर हम रिप्लेसमेंट करेंगे। तो ये हैलोजिनेशन सब्स्टिट्यूशन टाइप की है, जबकि ये हैलोजिनेशन एडिशन टाइप की रहेगी, ठीक है। तो ये थे हमारे तीन तरीके से हमने अनसैचुरेटेड अल्कीन्स और अल्काइंस को इस्तेमाल करना है। ये जो हैलोजिनेशन है इसमें एक नेम रिएक्शन आती है, नेम से रिएक्शंस होती हैं ऑर्गेनिक में, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर स्टार लगा दिया है। और ये नेम रिएक्शन रहेगी स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या रहेगी ये? स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मेथड पे आते हैं हम, हैलोजन एक्सचेंज। यहाँ पर हम हैलोजन का एक्सचेंज करेंगे और स्पेशली ये मेथड हमारा बेस्ट माना जाता है किसकी टाइप के लिए? आयोडो टाइप के एल्केन्स बनाने के लिए। यानी आयोडीन का अगर हम रिप्लेसमेंट करते हैं किसी दूसरे हैलोजन से, हैलोजन ऑलरेडी अटैच है और हमें आयोडो टाइप का चाहिए कोई हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, तो हम इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी नेम रिएक्शन के थ्रू होगा और इस नेमिंग रिएक्शन का नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन। इस नेमिंग रिएक्शन का नाम रहेगा फिंकलस्टीन रिएक्शन। यहाँ से स्पेशली आयोडो अल्केन्स हम फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मेथड हमारा रहेगा सिल्वर साल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स। इसको भी हमने दो पार्ट्स में कंसिडर करना है। जो फैटी एसिड्स हैं उनका मतलब मैं बता चुकी हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड्स रहेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड्स में जो R ग्रुप रहेगा उसमें कार्बन की संख्या 15, 17 एंड सो ऑन, यानी लॉन्गर चेन ऑफ फैटी एसिड्स रहेगा सिल्वर साल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर भी दो रिएक्शंस हो जाती है हमारी कि हम कौन सा टाइप का हैलाइड्स बनाएंगे। दो नेमिंग रिएक्शन रहेंगी, बोरोडीन हांस डिकर रिएक्शन, बोरोडीन हांस डिकर रिएक्शन एंड बिन बॉम सिनोनिनी रिएक्शन, बिन बॉम सिनोनिनी रिएक्शन, यानी दो नेमिंग रिएक्शन है। तो एक बार मैं फिर से बताती हूँ बेटा कि ये जो हमारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे उसमें मैंने स्टार कहाँ पर लगाया, आपको भी लगाना है, बिल्कुल ऐसा ही आपको बनाना है अपनी नोटबुक में। एक बिन बॉम सिनोनिनी रिएक्शन, बोरोडीन हांस डिकर रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन, ये तो हमारी हैं चार नेमिंग रिएक्शंस प्रिपरेशन मेथड से रिलेटेड। और भी आएंगे आगे,
वो मैं आपको बताऊंगी। दूसरा आपको देखना है कि दो यहाँ पर हमारे रूल्स रहेंगे, उनकी स्टेटमेंट और उनका आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए। तो मार्कोनिको और एंटी मार्कोनिको रूल्स यहाँ पर फॉलो करेंगे। ये आपका रह गया शायद, ये एल्केन से प्रिपेयर करेंगे हाइड्रोकार्बन्स में ही। तो इन पर एल्केन्स का कैरेक्टरिस्टिक जो रिएक्शन होती है वो सब्स्टिट्यूशन होती है, एडिशन तो हो नहीं सकता है ना, क्योंकि कार्बन ने सारे सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं। तो वहाँ पर हम सिंपली सब्स्टिट्यूशन करेंगे हैलोजिनेशन। और यहाँ पर हमारा इंटरमीडिएट रहेगा फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल मैंने आपको बताया था कौन से टाइप के बॉन्ड क्लीवेज से होता है, होमोलिटिक टाइप के बॉन्ड क्लीवेज से, यानी सनलाइट की प्रेजेंस में, HNO की प्रेजेंस में हमारा बॉन्ड इक्वली जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो दोनों स्पीसीज पे बराबर बराबर चला जाता है। तो वो ओड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग जो स्पीसीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल के थ्रू ये रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म भी मैं आपको करवाऊंगी। 3 स्टेप्स में होती है, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन एंड चेन टर्मिनेशन। ये हैलोजिनेशन था। देखो बेटा, हैलोजिनेशन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ये हैलोजिनेशन सब्स्टिट्यूशन है, ये हैलोजिनेशन भी सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन ये अल्केन्स का सब्स्टिट्यूशन है और ये अल्कीन्स और अल्काइंस का सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, ये जो हैलोजिनेशन है ये एडिशन टाइप का है। तो इस तरीके से ये आपस में डिफर करते हैं। ये आज के लिए आपके पास था फ्लो चार्ट, इसको बारीकी से समझना है। किसी भी रिएक्शन पर आपको नहीं जाना अभी, मैं सिर्फ आपको फ्लो चार्ट समझाया है। हर एक रिएक्शन को एक एक एग्जाम्पल, हर रिएक्शन का एक एक एग्जाम्पल, जितनी भी मैकेनिज्म पॉसिबल होंगी वो मैकेनिज्म और हर का एग्जाम्पल, हर को एक एक मैं आपसे डिस्कस करूंगी। वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में बस मैंने आपको इतना ही कहना था कि हेलो अल्केन्स को हम किस किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, उसका एक ब्रीफ करके, एक समराइज करके मैंने आपको समझाया। यही चीज़ें आपको बारीकी से आना चाहिए। कल जब मैं आपके पास वीडियो लेकर आऊँगी तो आपको ये फ्लो चार्ट अपनी टिप्स पर याद होना चाहिए सभी स्टूडेंट्स को। ठीक है, थैंक यू।